जब शुरू करते हैं कोई काम तेरा नाम लेके तो हर काम चुटकियों में हो जाता है। आज हम बात करते हैं हमारे प्रथम पूज्य देव, हमारे गणपति, हमारे विघ्नहर्ता के बारे में, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने उनकी बहुत सारी बातें सुनी भी होगी और आपको याद भी होगी, जो हम इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में भूल ही जाते हैं। चलो उन्हें याद करते हैं, हमारे प्रथम पूज्य इष्ट देव को, जो है पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड तो भगवान भी तारीफ करते हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम गणेश जी। सबसे पहली चीज, उनका बड़ा सर हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में हमें हमारी सोच बड़ी रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हमेशा अपना गोल बड़ा रखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करो, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझो कि मुझे किसी ने क्या कहा है और मुझे वो करना है उतने वक्त में। अपने आप को इतना प्रॉमिसेबल इंसान बनाओ कि कोई आपसे कुछ कहे और वो काम हो जाना चाहिए। ये हमें भगवान श्री गणेश सिखाते हैं। उनकी माता ने उनसे कहा था कि जब तक वो स्नान करके वापस ना आए तब घर में कोई भी प्रवेश ना कर पाए, और उन्होंने अपनी इस बात को अंत तक कायम रखा। उन्होंने अपना सर कटवा दिया पर अपनी बात पर अमल रहे। इसी तरह हमें भी अपनी चीजों को लेके टालना नहीं चाहिए, अपने काम को लेके टालना नहीं चाहिए। हम प्रोक्रास्टिनेटिंग कर देते हैं। जैसे कोई अगर हमें कोई काम कहता है तो हम टाल देते हैं, यहाँ बाद में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, अभी तो इतना टाइम है, एग्जाम आती है। हम उसकी पहले से प्रिपरेशन नहीं करते, एंड में लेके बैठते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए ताकि दूसरे हम पे विश्वास कर पाए। सेकेंड चीज, हम गणपति जी के बड़े कान और छोटे मुंह से क्या सीखते हैं। बड़े कान और छोटे मुंह सीधी बात हमें सिखाते हैं कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे, जितना ज्यादा हम बोलेंगे तो हमारा नॉलेज हमारे तक ही रहेगा। पर अगर हम ज्यादा सुनेंगे तो हमने जो नहीं सुना है, जो हम नहीं जानते, वो बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। तीसरी चीज, गणपति जी का बड़ा पेट हमें क्या सिखाता है कि हमारी लाइफ में कितनी सारी दुख तकलीफें सब कुछ आती है। जैसे दिन के साथ रात का आना निश्चित है, जैसे सुबह के साथ शाम का आना निश्चित है, वैसे ही हमारी लाइफ में सुख के साथ दुख का आना निश्चित है, दुख के साथ सुख का आना निश्चित है। इसलिए दोनों ही सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखिए। ना सुख में ज्यादा आप खुश हो जाएं कि आपको दुख में ज्यादा तकलीफ हो। अगर आप कोई चीज होती है तो भी आप अपने माइंड को उतना स्टेबल रखें कि अगर होती है तो मेरा माइंडसेट यही रहेगा, और नहीं होती है तो भी मेरा माइंडसेट यही रहेगा। अगर सेम माइंडसेट रहेगा तो ना आपको दुख से ज्यादा तकलीफ होगी और ना खुशी में आप अपना होश खो दोगे। हमेशा अपनी लाइफ में जो भी चीजें आती है उसे अच्छे से पचाना सीखिए, चाहे वो गम हो, खुशी हो, तकलीफ हो, उन्हें सबको डाइजेस्ट करना सीखिए गणपति जी की तरह। फोर्थ, गणपति जी का एक दांत हमें क्या सिखाता है। जो भी हम में है, चाहे अच्छाइयाँ हो या कमियां हो, उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कीजिए। गणपति जी का जब एक दांत टूट गया तो वो चाहते तो वो तो भगवान है, दूसरा दांत खुद ही लगा सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं लगाया। उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती है जब हमें उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अपने आप को भगवान की तरह थोड़ा वक्त दीजिए। जैसे उन्होंने अपने आप को वक्त दिया, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, जैसे वो है वैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, वैसे अपने आप को थोड़ा वक्त दे और हर चीज को धीरे धीरे पेशेंटली हैंडल करें। एंड गिव योर टाइम टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। गणपति जी के एक हाथ में कमल है और एक हाथ में कुल्हाड़ी। गणपति जी के हाथ में जो कमल है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा जन्म कहीं भी हुआ हो, हम कहीं भी रह रहे हो, पर हम कर्म क्या करते हैं वो मैटर करता है। हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, हमारा लोगों के साथ का बिहेवियर कैसा है। कमल जो कीचड़ में खिलता है वही गणपति जी के हाथ में है और वही लक्ष्मी माता के हाथों में, जो कीचड़ में खिलने के बावजूद, कैसी परिस्थिति में रहने के बावजूद खुद को खिलाता है और भगवान के हाथों में है। उसी तरह हम ये ना सोचे कि हमारे पास कैसे सर्कमस्टेंसेस है, ऐसी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। अपना बिहेवियर और अपनी नीयत, अपनी सच्ची लगन से हर चीज पॉसिबल हो सकती है। गणपति जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी है जो हमें ये सिखाती है कि हमेशा अन्याय का विरोध करें, ना खुद सहन करें ना दूसरों को सहन करने दें। हमेशा गलत चीजों का अपोज करें, वो भी अपने बुद्धि और ज्ञान से। गणपति जी का वाहन जो एक मूषक है वो हमें इतनी बड़ी बात सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है, ना कोई छोटा है, ना कोई काम छोटा होता है।
बस आपकी नियत, आपका देखने का नजरिया कैसा है वो मैटर करता है। चूहे को सारे एक्सपेरिमेंट्स में पहले लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, और चूहा ऐसा वाहन है गणपति जी का जो उन्हें हर जगह लेके जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो मना कर दे कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा हौसला ही हमारी बुलंदियों तक हमें पहुंचाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, गणपति जी से सीखने वाली बात यह है कि हमें अपनी आसपास जो चीजें हैं, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसमें हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे उनको और कार्तिकेय को दुनिया के 3 चक्कर काटने को कहा गया था, और कार्तिकेय ने पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए, पर गणपति जी ने क्या किया आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की। उन्हें लगा कि यही सृष्टि है। इसी तरह अपने आसपास जो चीजें हैं आप उन्हीं में कुछ बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे ये स्टार्टअप करना है, मुझे ये शुरू करना है, पर उसके लिए मेरे पास चीजें नहीं है। आप छोटी सी चीजें, थोड़ी सी चीजों में भी शुरू कर सकते हैं, अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं अपनी छोटी सी चीजों से। गणपति जी की सूंड जो इतनी लंबी है, जो हमें सिखाती है, हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी खुद चलकर कभी नहीं आती, हमें उसे बनाना पड़ता है या हमें उसे भांपना पड़ता है, हमें उसे देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, और वो हमें खुद उसके पास जाना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सारी अपॉर्चुनिटीज को महसूस करना शुरू कीजिए। क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी मेरे लिए है, कौन सी मेरे साथ वालों के लिए है, मैं उनके साथ वालों के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने आप को अपडेट रखें। और सबसे बड़ी और आखिरी बात जो हम गणपति जी से सीखते हैं कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कोई भी गलती हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन हो। अगर आपसे वो माफी मांगते हैं तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। अगर वो माफी नहीं भी मांगते फिर भी आप अपने दिल से माफ कर दीजिए। जैसे एक बार चंद्रमा ने गणपति जी का मजाक उड़ाया, कहा तुम तो मोटे हो, अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारी सूंड इतनी बड़ी है, पेट इतना बड़ा है, और उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि महीनों में कुछ दिन तुम छोटे छोटे दिखाई दोगे, अपना पूरा प्रकाश फैला नहीं पाओगे। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने गणपति जी से माफी मांगी और गणपति जी ने तुरंत ही माफ कर दिया, और फिर उन्हें आशीर्वाद दिया कि महीने में एक दिन आप पूरी तरह अपना प्रकाश फैलाओगे। हमें अपना दिल उतना बड़ा रखना चाहिए कि हर किसी को हम माफ कर पाए, बस आप अपनी मानसिक शांति के लिए माफ कर दें। सो गाइस, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहे और अपने अंदर दया भावना और इंसानियत को जिंदा रखें। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे।